वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का 7वां लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर थे वो कंप्लीट किए थे। उसके बाद हमने डेफिनेशन की थी अबेलियन ग्रुप की, नॉन अबेलियन ग्रुप की, फाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं। ओके, तो ये सभी वीडियो के जो लिंक हैं वो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ पर देख सकते हैं। और आई बटन में भी हमें दी हुई है हमारे लेक्चर्स, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आगे हम करते हैं, हमारा एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल है, वो करते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ही हमें लेने हैं। और अभी जो ऑपरेशन, जो यूजुअल ऑपरेशन हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते वो नहीं है। इसमें ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन टू, ए बी मल्टीप्लीकेशन है यूजुअल, ठीक है। इट्स फॉर्म बाय इन्फिनिट। हमें चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम इसका। तो सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कराना है, मतलब हमें कोई एक एलिमेंट लेंगे हम क्यू पॉजिटिव से, मतलब कि सेट, ये सेट है हमारा, मान लेते हैं कि क्यू पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। और एक बी हमने नंबर ले लिया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर से। हमने ये चेक करना है कि अब क्या ये जो न्यू एलिमेंट होगा वो भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। अब देखिए ये क्या बनेगा हमारे पास, ए बी अपॉन टू। यहाँ पर ए हमारे पास एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, बी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, वो भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। और टू से अगर हम डिवाइड कर भी देंगे तब भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही रहेगा। तो इसका मतलब ए बी बाई टू, इसका मतलब जो ए स्टार बी एलिमेंट है हमारे पास वो किस में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डैट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी, वो ये सेट है वो सेटिस्फाई कर गया, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। ओके, उसके बाद हमें चेक करनी है एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो अभी तो ये हमारे पास ग्रुपॉइड बन गया। अब हम चेक करते हैं सेमी ग्रुप के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ये फाइंड आउट करेंगे। ये क्या होगा, ए स्टार बी सी अपॉन टू, और ये बन जाएगा फिर हमारे पास ए बी सी अपॉन फोर। ओके, अब हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी के ऊपर ऑपरेशन आएंगे तो ए बी अपॉन टू, तो ये स्टार लगेगा सी के लिए। तो अब देखिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर टू से डिवाइड कर देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो ये टू, ये भी क्या बनेगा हमारे पास, ए बी सी अपॉन फोर। तो एसोसिएटिविटी भी हमारे पास इसके पास सेटिस्फाई कर रही है। अब हमने क्या करना है, चेकआउट करना है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो ई है वो क्या है, इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमें जो फाइंड आउट करना है, अगर ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या होगा कि जब भी मैं इसको किसी आर्बिटरी ए एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके, तो क्या होगा, तो हमारे पास वो सेम ए एलिमेंट ही होगा। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ये होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। अब ई स्टार ए क्या होगा हमारे पास, ई ए अपॉन टू इज इक्वल टू ए, विच implies ई ए इज इक्वल टू टू ए, then it also implies ई ए माइनस टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें ई चाहिए तो हम यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आएगा ई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ए जो एलिमेंट है वो हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर का, ए तो हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है, ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि ए क्यू पॉजिटिव में है ही नहीं है। तो इसका मतलब ई माइनस टू क्या होगा, ज़ीरो, और यहाँ से हमारे पास ई कितना होगा, टू। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए
अब हमने ऑपरेशन ये डिफाइन किया था, तो इस ऑपरेशन के अंडर 2 हमारे पास क्या आ रही है, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अभी तक तो ये हमारे पास एक ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड बन गया है। अब ग्रुप के लिए आखिरी कंडीशन जो है कि हमें इन्वर्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ए बिलोंग टू क्यू पॉजिटिव आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं इसके लिए, और हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए बी, जब भी हम इसको ऑपरेट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। और यहाँ पर ई क्या है हमारे पास, 2। अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ए स्टार बी। ए स्टार बी ऑपरेशन क्या होगा, ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 4 होगा। हमें क्या चाहिए, हमें बी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से बी हमारे पास आएगा 4 पॉइंट। ठीक है, और हम ए से डिवाइड भी कर सकते हैं, बिकॉज ए हमारे पास क्या है, एक नॉन ज़ीरो नंबर। इसका मतलब अगर मैं ए कोई भी एक नंबर लेता हूँ ए, ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने ये देखनी है कि क्या ये हमारे पास इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या ए क्या हमारे पास एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो 4 पॉइंट ए भी क्या होगा, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा, तो ये भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक ए एलिमेंट है, तो अगर हम एक और एलिमेंट लें 4 पॉइंट ए और इन दोनों को कंपोज करेंगे हमेशा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। तो इसका मतलब ए एलिमेंट है हमारे पास, उसका इन्वर्स क्या होगा, 4 पॉइंट ए। तो ये हमारी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है, वो भी सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्यू पॉजिटिव था, इस ऑपरेशन के अंडर वो हमें एक ग्रुप हमारा फॉर्म हो रहा है। अब उन्होंने पूछा है कि अबिलियन, तो देखिए क्यू पॉजिटिव हमारे पास एक इन्फानाइट सेट है, तो ये इन्फानाइट ग्रुप तो है। अब हमने चेक करना है अबिलियन प्रॉपर्टी, दैट इज ए स्टार बी क्या होगा, ए बी अपॉन 2, और बी स्टार ए क्या होगा हमारे पास, बी ए अपॉन 2। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, वो तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब ए स्टार बी हमारा किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए के। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो क्यू पॉजिटिव है अंडर दिस ऑपरेशन इट इज़ फॉर्म अ इन्फानाइट अबिलियन ग्रुप। तो आंसर क्या होगा हमारा, यस, कि ये एक इन्फानाइट अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर ऑपरेशन डिफाइन किया हो, तो आपको इसी तरह से करना है कि सबसे पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिविटी। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी को फाइंड करना होगा कि इस एलिमेंट की आइडेंटिटी कौन सी आ रही है, उसके बाद जाकर हमें उस आइडेंटिटी को ही यूज़ कर हमने क्या करना है, उसका इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहनी चाहिए कि जो भी हमारे पास आइडेंटिटी आएगी वो इस सेट का ही मेंबर हो। ठीक है, जो इन्वर्स हमने निकाला है वो उस सेट का मेंबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप होगा। और सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल के लिए हमेशा चेकआउट करना है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम फिर से इसी तरह से एक और एग्जांपल करेंगे।